पहले मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा और वो ये कि इस वक्त पाकिस्तान से या इंडिया में भी जो नॉन अपोस्टेट्स हैं जिनका समझ लीजिए कि सोशल मीडिया एक्टिविज़म बहुत मारूफ है, वो कोई भी हों, उनका जो आगाज़ होता है वो तो बड़ा हम्बल होता है, लेकिन फिर उसके बाद होता ये है कि जो हिंदुत्व ट्रोल्स हैं वो उनके साथ लगकर उनको ओजे सुरैया पर पहुंचा देते हैं सब्सक्राइबर्स के एतबार से। और उसकी वजह यह है आई कि लव योर उर्दू। उसकी वजह यह है कि इंडिया जो है वो, अगर आप उसका एनालाइज करें कि इस्लामोफोबिया इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ से निकल रहा है, तो इंडिया जो है वो नंबर 1 पर है। और उसकी वजह यह है कि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और मुसलमानों से एक तरह की नफ़रत गुज़िश्ता 10 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जो सोशल मीडिया के ऊपर देखी भी जा सकती है और मैं समझता हूँ कि उससे कोई शख्स इनकार नहीं करेगा। तो क्या मैंने जैसा जो पैटर्न देखा है कहीं, यानी मैं आपसे वजाहत चाहूँगा कि ये पैटर्न आपका तो नहीं है? देखिए, ये बात ऐसे है कि मैं दुनिया के तमाम मज़ाहिब को मैन मेड समझता हूँ, चाहे उसके अंदर हिंदुइज़्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, जूडाइज़्म हो, बुद्धिज़्म हो। एक एथीस्ट के नज़दीक दुनिया के तमाम मज़ाहिब जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं। और जहाँ तक रही ये बात कि जो हिंदू हैं वो पाकिस्तानी इस तरह के जो अपोस्टेट्स हैं, मुझे तो इस लफ्ज़ से भी इख्तलाफ है कि हम अपोस्टेट हैं, क्योंकि हमने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल नहीं किया था। हम मुसलमान फैमिली में पैदा हुए थे और हमें नाई ने कहा था कि वो देखो ऊपर कौवा, और उसके बाद रेस्ट इज़ हिस्ट्री। तो वी आर नहीं, नॉट जिस वक्त आपने अपोस्टेट्स। कौवा कहा था उस वक्त आपको पता नहीं था कि आप मुसलमान हो रहे हैं, नहीं नहीं, एग्जैक्टली बच्चे को कहाँ पता होता है जब तो उसके इसलिए खतने हुए इसलिए होते ये हैं। बात ही गलत है। कमिंग जी, बैक आगे टू माय बढ़ें। जी। पॉइंट, कि जहाँ तक ही रही ये बात कि जब मैं आरजू काज़मी के साथ पॉलिटिकल शोज़ करता हूँ तो उस पर मुझे इंडिया की तरफ से अप्रिसिएशन मिलती है और तनकीद का भी सामना